क्वेश्चन पूछा है और उसका आंसर मेरे को नहीं आ रहा है, आपको आ रहा था बोलना। पूछो क्वेश्चन। मिक्सर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सुहाना सफ़र और मौसम हंसी। सॉरी फॉर इतना बेसुरा शुरुआत लेकिन बहुत मज़ा है आज, क्योंकि आज हम जा रहे हैं हमारे सेकंड होम जो कि है हमारा जानी आश्रम। अभी फ़िलहाल लवेश भाई से मिलने जा रहे हैं और मुझे सिर्फ ये सीन देख के ही गाना गाने का मन किया, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग 6:30 बज रहे और आपको खूबसूरती दिखाई देगी। वहाँ पे कहीं दूर फ्लेमिंगोस उड़ रहे हैं और ये पूरा ब्रिज का माहौल सुबह कुछ अलग ही रहता है। मैं दिखाता हूँ और ये बहुत प्यारी चीज़ है, क्योंकि आपको देखने मिल रहा है फ्लेमिंगो का आगमन। और ये रहे फ्लेमिंगोस बड़ी तादाद में आइरोली के ब्रिज से। लुक एट देयर, फ्लेमिंगोस। और ये शिफ्टिंग चालू रहती है यहाँ से यहाँ तक, फुल एकदम ख़तरनाक तरीके से, और मतलब अलग ही माहौल रहता है ये सुबह का। सोचा आपसे शेयर करूं। और दरअसल आज का टॉपिक आपको समझ ही गया रहेगा कि व्हाट इज़ स्माइल डोनर। सो स्माइल डोनर के बारे में आपको आज पूरी जानकारी मिलेगी, लेकिन उसके पहले कल का आपको एक दिन दिखाता हूँ कि कल हम लोग ने क्या किया। हम लोग यानी मैं और लवेश भाई चलते हैं कल। सत श्री अकाल, आदाब एंड वनकम। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज का ब्लॉग थोड़ा सा अलग है, क्योंकि शुरुआत हो गई है बड़े ग्लास से ठंडा ठंडा कूल कूल गर्मी के सीज़न में सोडा। मजा नहीं लाई। चीयर्स। चरस नहीं, चरस नहीं। चीयर्स। चरस बोलो, चरस बोलो। मुंबई में चरस बोल को डाल देंगे अंदर। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन खुफिया है। हम लोग स्टिंग ऑपरेशन करने जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं वो देख लो। मुंबई की गलियों में तो आ गए तो समझ जाओ, मुंबई आना मतलब एक ही चीज़ है, हर्षित भाई जिंदाबाद, हर्षित भाई जिंदाबाद। और हर्षित भाई के पास क्यों जा रहे हैं वो नहीं बता सकते, बट बहुत जल्दी आप लोग को पता ब्लॉग्स के थ्रू पता चल जाएगा। तो आज का ब्लॉग सीधा मुंबई से शुरुआत। आज बहुत सारी बातें करनी है आज का ब्लॉग में। बेसिकली टॉपिक है व्हाट इज स्माइल डोनर और वाई स्माइल डोनर, या स्माइल डोनर कहाँ से आया, मतलब बेसिकली आज पता चल जाएगा स्माइल डोनर क्या। जो आप लास्ट में बोलते हो ना कि सुनते हो सुजीत भाई से कि बी अ स्माइल डोनर, तो आज उसकी कहानी बताएंगे सुजीत भाई। और एकदम आज रॉ होने वाला है एकदम, मतलब कुछ हम लोग सोडा पियेंगे, कभी वड़ा पाव खाते हुए देखेंगे, कभी मूंगफली चबाते हुए बैठेंगे, या आशीष भाई के इधर पता नहीं अभी क्या जाए तो रहे मुंबई, तो खुफिया है खुफिया। इधर पीछे लिखा है 80 मराठमोळे 80 वर्ष, मतलब 80 साल हो गया इस होटल में। मज़ा आएगा। 80 साल पुराने होटल से हम लोग खाने वाले मिसल, दही मिसल, मैं दही मिसल, ये मिसल। इसका फील देखो, एकदम पुरानी कुर्सी है, पुराना टेबल है, मस्त। मुंबई में आके तो ये सब करना पड़ेगा। भाई ने ना एक क्वेश्चन पूछा है और उसका आंसर मेरे को नहीं आ रहा है, आपको आ रहा था बोलना। पूछो क्वेश्चन। मिक्सर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेरे को पता है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताना कि क्या हो रहा है। अभी पेट पूजा करते क्योंकि बहुत स्माइल डोनर पता है क्या? कहानी शुरू होती है 2009 से। तभी हम लोग मतलब मैं और प्रशांत निगड़े एक बेहतरीन कलाकार है और सच में बहुत अच्छा डायरेक्टर है, मतलब और उसका राइटिंग, मतलब बहुत सारे उसने ड्रामा लिखे हुए हैं, मराठी में बहुत अच्छा काम करता है बंदा। हमने मिलके एक थिएटर शुरू किया था, प्रशांत थिएटर।
सो उसमें हम लोग ड्रामास करते थे और फर्स्ट लाइफ का चैरिटी शो 2009 में हम लोग ने ऑर्गेनाइज़ किया था, जो यहाँ पे ऐरोली में एक पैराप्लेजिक फाउंडेशन है, जो मेंटली रिटायर्ड बच्चे और जो जिनको सुनाई नहीं देता या दिखाई नहीं देता ऐसे बच्चों का स्कूल है, उनके लिए फंड रेजिंग इवेंट था। और लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा मुझे इंट्रोड्यूस हुआ कि NGO क्या होती है। सो 2014 में सगी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप होने के बाद अपना हीरो चल पड़ा एक ऐसी राह पर, उसको समझ भी नहीं रहा था वो राह कौन सी। तो ऐसी स्ट्रगलिंग पीरियड चालू था, पढ़ाई ख़त्म कर दी थी, जॉब ढूंढने की कोशिश चल रही थी, कोर्स भी हो चुका था लेकिन जॉब नहीं मिल रहा था। तो ऐसे ही घर से निकलता था इंटरव्यू के लिए, और एक जगह पे इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद एक जगह पे जाके ऐसे बैठता था, तो वहाँ पे मुझे एक आजी मिल गई और उन आजी की हेल्प करने की मैंने कोशिश की। और आजी की जैसे हेल्प कर रहा था वैसे मुझे बाबा भी मिले, जो रास्ते पे ही रहते थे, पूरा दिन अपना दिनचर्या पूरी रास्ते पे ही व्यतीत करते थे। तो उनको मैंने पूछा कि भाई ऐसे क्यों, तो उन्होंने बोला कि होमलेस हूँ, बहुत कोशिश की काम धंधा ढूंढने की, नहीं मिला तो अभी मैं बाहर ही रहता हूँ। तो मैंने सोचा कि इन दोनों को थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि ओल्ड एज होम मिले या शेल्टर मिले। तो वहाँ पे मुझे एक NGO मिला, आधार यूथ फाउंडेशन। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया वो आजी को ओल्ड एज होम ले जाने में। और वहाँ से मुझे दो दोस्त बहुत प्यारे मिले, अजय और अश्विनी। इन दोनों के साथ फिर ये कारवा स्माइल डोनर्स का आगे बढ़ा। 2015 में हम लोग ने एक आदिवासी पाड़ा है यहाँ पे बांगरवाड़ी, वहाँ पे हम लोग ने एक एजुकेशन पर्पस हम लोग ने एक स्कूल को देखा और उस स्कूल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और डेट थी 26 जैन। और वहाँ पे हम लोग ने स्पोर्ट्स डे कंडक्ट किया था और उन बच्चों के साथ हम लोग ने बहुत सारे गेम खेले, बहुत सारे टाइम स्पेंड किया और उनको हम लोग ने गिफ्ट्स दिए, बहुत प्यार मिला वहाँ से और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। और वहाँ से स्माइल डोनर की जर्नी स्टार्ट हो गई। जब वो आदिवासी पार्टी में हम लोग इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तब मैंने एक रात पहले 2 लोगों को कॉल किया था, बिना झिझक के, बिना एनी क्वेश्चन के दोनों ने हाँ बोल दिया। वो दोनों मतलब सच में उनका नाम लेना चाहूँगा, साइली और दीक्षा। इन दोनों ने मतलब सिर्फ पूछा कि क्या इवेंट है और फटाक से बोला कि हम लोग सुबह पहुंच जाएंगे। और वो इवेंट इतना मस्त था, क्या बताओ आप। और फिर हम लोग ने उसी साल वृक्षारोपण मतलब ट्री प्लांटेशन हम लोग ने उसी स्कूल में किया और एक क्रिसमस पार्टी हम लोग ने ऑर्गेनाइज़ की थी उसी साल। बहुत मतलब वो पार्टी तो आज तक की सबसे बेस्ट पार्टी मुझे लगी थी, क्योंकि वन भोजन मतलब जंगल में जाके हम लोग ने खाना बना के खाया था और बच्चों को सैनिटाइज़र और मतलब हाथ धोने का तरीका और वो सब समझाया था, वॉश बेसिन बांध के दिया। इस बीच मेरे साथ सब स्टूडेंट जुड़ रहे थे जो कि पढ़ाई कर रहे थे। इस इवेंट के लिए पैसे लगते थे, तब मैं इनसे बिल्कुल नहीं लेता था। स्टूडेंट हो तो आपको मेरे ग्रुप में फ्री एंट्री है और अगर जॉब कर रहे हो तो आपको ट्रैवलिंग चार्जेस देने। बाकी खर्चा मतलब मैं भी तभी जॉब पे लगा था तो इतना खर्चा नहीं होता था, लेकिन मेरे दोस्त लोग जब ये इवेंट्स देखते थे या उनको बताता था तो वो लोग सामने से मुझे पूछते थे कि सुजीत हम लोग तुझे हेल्प करें क्या। तो तभी एक कंसेप्ट मेरे दिमाग में आया था कि हम पैसे नहीं लेंगे, हम लेंगे तो इनसे कुछ चीज़ें। तो जितना भी सैनिटाइज़र्स और वॉश बेसिन का खर्चा हुआ था तो मेरे एक फ्रेंड ने दे दिया था, मनाली, अस्मिता, रोहित, इन लोग ने कंट्रीब्यूशन करके वो चीज़ लोग ने वो इवेंट सक्सेस कर दिया था। सच में अगर अपने पास 0 पैसे हो तो भी इवेंट हो सकता है। देने वाले डोनर्स बहुत है, लेकिन सही जगह पे पैसा जाना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस डोनेशन का मतलब बन जाता है। ए बाबू काय डॉगी अच्छा खासा ब्रेक ले लिया हम लोग ने
और हम लोग पहुँच गए थे मलंग रोड पे। और यहाँ पे प्यारा सा मलंगगढ़। स्माइल डोनर के फाउंडर्स साइली, दीक्षा, हर्षद, जीशान, अंकिता, प्रकाश, पुरुषोत्तम, कावेरी, मतलब बहुत जने, मतलब अस्मिता, मनाली, रोहित, अभी, प्रियंका, तो इन सबको जिन्होंने प्रेरणा दी या मुझे जिन्होंने प्रेरणा दी कि ये स्माइल डोनर्स चालू करो, तो वो है हमारे आदरणीय मनोज दादा, मतलब मनोज पांचाल, जो जान्यू आश्रम चलाते हैं। वो उनसे बहुत कुछ सीखने मिला। मतलब हम लोग जब इवेंट्स कर रहे थे, जैसे हम लोग क्रिसमस का इवेंट किया, फिर एक वृद्धाश्रम के लिए इवेंट किया, फिर हम लोग को जान्यू के बारे में पता चला। और जिस दिन हम लोग ने जान्यू में एंटर किया और इवेंट करने के हिसाब से हम लोग ने जान्यू देखने आए थे, तो सच में हम लोग को पता नहीं था कि ये इंसान ऐसे काम करता है। मतलब निस्वार्थ मेहनत, और सिर्फ मेहनत, और अकेला नहीं, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, दोनों बच्चे उनको सपोर्ट करते हैं। तो वो इतना, मतलब इतना मोटिवेशनल था वो जर्नी हम लोग ने देखी कि दादा ने जान्यू वृद्धाश्रम इस्टेब्लिश किया है, और अभी इस जगह पे आके इतना अच्छा आश्रम बन रहा है। तो बहुत मोटिवेटिंग था। तो उनसे प्रेरणा लेके हम लोग ने शुरू किया था। बीच में स्माइल डोनर का काम बंद हो गया था। बंद मतलब मैं थोड़ा सा उलझ गया था। मेरी सगी गर्लफ्रेंड के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया था। मुँह बोली गर्लफ्रेंड के साथ भी कुछ ना कुछ चालू हो गया था। तो बहुत सारे ऐसे लाइफ में छोटे मोटे कांड होते रहते, तो उसकी वजह से स्माइल डोनर का काम बंद हो गया था। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि स्माइल डोनर्स का एक मकसद था कि कोई भी त्यौहार एक हम अलग तरीके से करने की कोशिश करते थे। मतलब क्रिसमस हो गया, बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया। जो सिग्नल पे जो छक्के होते उनको गिफ्ट्स दिए थे, तो वो मैंने चालू रखा था। इस बार भी मैंने वो चीज़ की थी। और सबसे इंटरेस्टिंग, मतलब दिवाली हो या कुछ भी ऐसा त्यौहार होगा, तो ऐसे सेक्टर में जाके सेलिब्रेट करना है जहाँ पे सच में वो त्यौहार वो लोग एंजॉय कर सके। तो उनकी खुशी देख के जो खुशी अपने को मिलती है ना, वो सच में एकदम अलग होती है। ये रहा हमारा जान्यू आश्रम, ये नहीं आगे, चलो दिखाता हूँ। और ये रहा जान्यू वृद्धाश्रम। पहचाना नहीं? मैं नहीं जा रही उधर। स्माइल डोनर एक सोच है जो समाज में निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, समाज को देखने का, सोसाइटी को देखने का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। उनके बारे में मैं स्माइल डोनर्स हमेशा ये वर्ड यूज़ करता हूँ, क्योंकि वही स्माइल डोनर, एक ट्रू स्माइल डोनर वही हो सकता है जो निस्वार्थ से समाज में काम कर रहा है। भले वो अजी अजोबा की सेवा कर रहा है, अनाथ आश्रम चला रहा है, या मेरे जैसा, मतलब मैं कुछ ऐसे
NGO नहीं चला रहा हूँ या कुछ ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं जाके उनकी हेल्प कर देता हूँ। मतलब मैं हमेशा एक चीज़ बताता हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। जैसे मैं डोनेशन के नाम पे मैं कुछ दे नहीं सकता, ना पैसे दे सकता हूँ ना चीज़ें दे सकता हूँ, बट मैं एक काम कर सकता हूँ। मैं जो डोनर्स हैं जिनको देना है और जिनको चाहिए, मतलब जो नीडी है, उनका हाथ अगर मैं मिला दूँ तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और एक अलग ही खुशी मुझे महसूस होती है कि मुझे जो चाहिए, मतलब जिस समाज के लिए, जिस सोसाइटी के लिए या ऐसे सोसाइटी में ऐसे लोगों के लिए मैं अगर काम कर सकता हूँ, बट अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, लेकिन मेरे पास एक प्यारी सी स्माइल है या मेरे पास मैं उनको खुश रख सकता हूँ, तो क्यों ना मैं ये चीज़ करूँ। तो स्माइल डोनर्स उसी के लिए था। और मुंबई, थाने, कल्याण, इन जगह से मुझे मनोज दादा ट्रू स्माइल डोनर लगते हैं, क्योंकि एक निस्वार्थ से वो जो सेवा कर रहे हैं अजी अजोबा का, वो एक काबिल तारीफ़ है सच में। सो ऐसे ही स्माइल डोनर की मुझे तलाश है और मैं जा रहा हूँ महाराष्ट्र परिभ्रमण में, क्योंकि महाराष्ट्र के हर एक गांव में, हर एक ज़िला में, हर एक सिटी में स्माइल डोनर होगा और मुझे उनसे मिलना है। तो मेरी राइड स्टार्ट हो रही है, जो कि है महाराष्ट्र परिभ्रमण। फर्स्ट टाइम मैं ऐसे कुछ करने जा रहा हूँ कि स्माइल डोनर को महाराष्ट्र लेवल पे मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो इसमें मुझे आपकी बहुत हेल्प लगेगी। आपको सिर्फ यही करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और ये वीडियो शेयर करते हुए जाना है जिनको सच में लगता है की मैं स्माइल डोनर हूँ। क्या पता मैं आपके शहर में हो सकता हूँ, मला माहीत नाही महाराष्ट्रात मी कुठे असणार आहे, कसं असणार आहे आणि कुठे राहणार आहे, पण एवढं निश्चित है कि महाराष्ट्र में किधर भी रहूँगा तो आपसे मुलाकात ज़रूर होगी। तो चलो चलते हैं महाराष्ट्र राइड पे, मतलब महाराष्ट्र परिभ्रमण पे। और मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और